में फिर से जय मसीह की। आज का संदेश जो है, क्या परमेश्वर आपसे खुश है या क्या आपसे परमेश्वर प्रसन्न है। हम एक वचन पढ़ेंगे, यशायाह की किताब उसका 42 अध्याय और वचन 1। मेरे दास को देखो जिसे मैं संभाले हूं, मेरे चुने हुए को जिससे मेरा जी प्रसन्न है, जिससे मेरा जी प्रसन्न है, और मैंने उस पर अपना आत्मा रखा है। वह जाति जाति के लिए न्याय प्रकट करेगा। हालेलुया। क्या आपका परमेश्वर आपसे प्रसन्न है? हालेलुया। अपने मनों को जांचें, अपने मनों को परखें कि और देखें कि जो मैं कर रहा हूं या कर रही हूं, क्या उन सब बातों से मेरा परमेश्वर प्रसन्न है। हालेलुया। अपने मनों को जांचें और देखे कि परमेश्वर, क्या मेरा परमेश्वर मुझसे खुश है। यहां पर यशायाह में लिखा गया है कि देखो मेरे दास को, हालेलुया, जिसे मैं संभाले हूं, और देखो मेरे चुने हुए को जिससे मेरा जी प्रसन्न है। क्या परमेश्वर आपसे प्रसन्न है? हालेलुया। क्या आपसे परमेश्वर खुश है? आप जो भी कर रहे हो, आपकी प्रार्थनाओं में, आपके उपवासों में, या आप जब परमेश्वर की महिमा करते हो, हालेलुया, क्या उन सब बातों से परमेश्वर खुश है? क्योंकि हमारे मन को पता होता है, हमारे काम हम जानते हैं, और हम सबको ये पता है कि जो आज हम कर रहे हैं, हमारे कामों से परमेश्वर खुश नहीं है। आप प्रतिदिन परमेश्वर में समय बिता रहे हो, प्रतिदिन प्रार्थना कर रहे हो, प्रतिदिन उपवास में चल रहे हो, परमेश्वर के वचन में समय बिता रहे हो, लेकिन क्या आपके काम जो है वो परमेश्वर को खुश रख सकते हैं? हालेलुया। आप परमेश्वर को प्रसन्न रख सकते हैं? हाथ खड़े कीजिए जिनको लगता है कि मैं परमेश्वर को प्रसन्न, मेरा परमेश्वर मुझसे प्रसन्न है। एक का भी नहीं हाथ उठा। हालेलुया। क्योंकि हम सभी जानते हैं कि हमारे काम क्या है। हालेलुया। अब सोचिए यहां पर हम कितना अच्छा मसीह में चल रहे हैं, कितना अच्छा हम परमेश्वर में चल रहे हैं, क्योंकि हमारे मनों को भी पता है कि हमारा परमेश्वर हमसे खुश नहीं है। हालेलुया। एक भी व्यक्ति ऐसा होगा जहां पर खुदा लिखता है कि ये मेरा दास है या ये मेरी दासी है, मैं इससे खुश हूं, मैं इसके कामों से खुश हूं, मैं इसकी प्रार्थनाओं से खुश हूं। हालेलुया। मैं इसके उपवास रखने से खुश हूं और मेरा मन मेरे दास या दासी में लगा हुआ है। एक भी ऐसा नहीं, क्योंकि हम अपने कामों को जानते हैं कि हमारे काम प्रतिदिन क्या है। हम लगातार एक दूसरे की निंदा में, हम लगातार एक दूसरे के अपमान करने में, हम लगातार एक दूसरे को नीचा दिखाने में, हालेलुया, लगे हुए हैं। हम एक मुंह से ही प्रार्थना करते हैं और एक ही मुंह से दूसरे को श्राप देते हैं। क्या परमेश्वर इन सब बातों से खुश है? हालेलुया। हालेलुया। जब तक आप अपने कामों को ठीक नहीं करते, जब तक आप अपने कामों को नहीं सुधारते, तब तक आपका परमेश्वर आपसे खुश नहीं हो सकता। भले ही आप पूरा पूरा दिन बैठकर प्रार्थना करते रहो, हालेलुया, भले ही आप सप्ताह में 2 बार उपवास रखें, हालेलुया, लेकिन जब तक आपके काम अच्छे नहीं होंगे, तब तक आपका परमेश्वर आपसे खुश कभी नहीं हो सकता। हर एक व्यक्ति जानता है, हर एक व्यक्ति को पता है उसके कामों के बारे में, और उन सब पर अपनी लाइफ पर काम करना सीखो। हम लोग अधिकतर दूसरों को सुधारने में ज्यादा लगे रहते हैं। हालेलुया। और यही चीज होती है कि परमेश्वर हमसे कभी प्रसन्न नहीं होता, क्योंकि हम दूसरों को सुधारने में लगे हुए हैं। अपना हमारा जीवन चाहे कितना भी बिगड़ा हो, लेकिन दूसरों की लाइफ में को सुधारने में हम लगे हुए हैं। हालेलुया। दूसरों के लिए हम प्रार्थना करते हैं कि उसका नशा छूट जाए, उसका व्यभिचार करना छूट जाए। कभी आपने अपने लिए प्रार्थना की है कि आप कितना गलती में हो? हालेलुया। सबसे पहले अपने आप पर काम करना सीखो, बाद में आप दूसरों पर काम कर सकते हो। आप संदेश दूसरे को तभी सुना सकते हो, आप परमेश्वर का संदेश तभी दे सकते हो जब आपके जीवन में वो लागू होगा। यीशु मसीह जब यीशु मसीह ने कोई भी कार्य किया, उसे अपने जीवन में पहले लागू करते हैं। हालेलुया।
उसे अपने जीवन में पहले लागू किया। और जब हम दूसरों का जीवन सुधारने की कोशिश करते हैं, उसमें हमारा जीवन कई बार बिगड़ जाता है। हालेलुया। हम दूसरों के पाप को देखते हैं, दूसरों की गलतियों को देखते हैं, दूसरों के ने क्या गलती की है उसे पकड़ने में हम लगे रहते हैं। बट क्या अपने जीवन में हम काम कर रहे हैं? कभी भी हमने कोई ऐसा काम किया है जिससे हमारा परमेश्वर खुश हो? कभी नहीं किया। हालेलुया। यहां पर लिखता है कि देखो मेरे दास को, जिससे मेरा मन प्रसन्न है और मैं उसे खुद संभालता हूं। जो व्यक्ति या जो बहन या भाई अपने परमेश्वर को खुश रखते हैं, हालेलुया, स्वयं परमेश्वर उन्हें संभालता है। खुद परमेश्वर उन्हें संभालता है और उनकी प्रार्थना और उनकी दुआएं समय समय पर परमेश्वर उनका उत्तर देता है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए अपने जीवन में अगर काम करोगे तो बेटर होगा दूसरों के जीवन की अपेक्षा। आपकी लाइफ में जो कमी है उस कमी को आप दूर कीजिए पहले। सामने वाले की कमी अपने आप दूर होगी। जब तक अपने आप को नहीं सुधारोगे, हालेलुया, अपने पड़ोसी को कभी नहीं सुधार सकते। जब तक आपका परमेश्वर आपसे प्रसन्न नहीं है, हालेलुया, वो आपके पड़ोसी से प्रसन्न नहीं हो सकता। और किस मुंह से हम लोगों को संदेश देते हैं, हालेलुया, कि तेरा जीवन बचाया जाएगा। आपका खुद का जीवन बचाया गया? यीशु मसीह में आने के बाद तेरे पाप क्षमा होंगे। क्या आपके पाप क्षमा हुए? हालेलुया। आप बार बार गलती करते रहोगे और यीशु मसीह खुदा आपको क्षमा करता रहेगा? ऐसा नहीं होता। हमेशा वो काम करो जिससे आपका परमेश्वर प्रसन्न हो। और हर एक व्यक्ति ये जानता है कि कौन से कामों से परमेश्वर प्रसन्न होता है, लेकिन हम फिर भी नहीं करते। हालेलुया। आपकी लंबी प्रार्थनाएं, आप पूरा दिन बैठकर प्रार्थना करो, ठीक है, क्या परमेश्वर खुश होगा? हालेलुया। आपके काम सभी वो है जो आप जिससे परमेश्वर प्रसन्न नहीं है। आपकी प्रार्थनाएं कुछ भी नहीं कर पाएंगी जब तक आप अपने कामों को नहीं सुधारोगे। हालेलुया। जब तक अपने कामों को नहीं सुधारोगे, हालेलुया। अपने आप को जांचे। दूसरा कुरिन्थियों 13:5 के अंदर लिखा है, पहले अपने आप को परखें। हालेलुया। दूसरा कुरिन्थियों 13:5 के अंदर लिखा है कि पहले अपने आप को परखें, अपने आप को जांचें कि मेरे अंदर कौन सी कमी है जिससे मेरा परमेश्वर प्रसन्न नहीं है। हालेलुया। कहें आमीन। अपने जब आप रात को सोते हो ना, पहले भी मैंने आपको बताया है, जब आप रात को सोते हो, सोने से पहले 5 मिनट 10 मिनट बैठें और अपने पूरे दिन की गलतियों को याद करें। पूरा दिन आप उठाकर अपने आंखों के सामने रखो कि मैंने इस पूरे दिन के अंदर क्या क्या किया है, और फिर देखें, जांचें कि क्या मेरा परमेश्वर मुझसे प्रसन्न है। जब आप उन गलतियों को देखते हैं, पूरा दिन की गलतियों को जब रात को सोने से पहले अपने सामने रखते हैं, अगले दिन उन गलतियों पर काम करें कि आज के दिन मैंने जो गलती की है, हालेलुया, नेक्स्ट डे मैं वो गलती ना करने पाऊं। हालेलुया। अगर मैंने आज के दिन किसी को बुरा कहा है या किसी को गाली दी है, हालेलुया, तो अगर मेरी ये आदत है गाली देने की, हालेलुया, मेरी आदत है गाली देने की, मेरी आदत है व्यभिचार करने की, हालेलुया, तो नेक्स्ट डे क्या करो, उस पर काम करो कि मैं, परमेश्वर मुझे वो सामर्थ्य दे और परमेश्वर मुझे वो ताकत दे कि मैं जो मैंने पिछले दिन में किया है, जो पाप मैंने पिछले दिन में किए हैं, वो पाप मैं दोबारा न दोहराने पाऊं। हालेलुया। इसी को कहते हैं अपने आप को परखना। दूसरों को परखने से अच्छा है अपने आप को पहले परखो, जिससे आपका परमेश्वर प्रसन्न होगा। जब आप पश्चाताप करते हो अपनी गलतियों के लिए, जब आप पश्चाताप करते हो अपने पापों के लिए, आपका परमेश्वर आपसे खुश होता है। अपनी गलती को स्वीकार करना, हालेलुया, अपनी गलतियों को क्या करना, स्वीकार करना। और जब हम अपनी गलती को स्वीकार नहीं करते, आप परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। जो आपकी गलती है वो उसे मान लो, जिसके विरुद्ध आपने गलती की है उससे मान लो, और जो परमेश्वर के विरुद्ध आपने गलती की है उसके सामने बैठो और पश्चाताप करो, प्रभु मुझसे एक गलती हुई है। हम लोग कई बार अपनी गलती को ही नहीं स्वीकार करते। हालेलुया। हम गलत हैं, ये हमारे मन को पता है, लेकिन
लोगों के सामने हमने अपने आप को क्या रखा हुआ है? बहुत धार्मिक दिखाया हुआ है। हालेलुया। लोगों के सामने हमने क्या किया हुआ है? अपने आप को धार्मिक दिखाया हुआ है। आप मनुष्य को धोखा दे सकते हो, आप अपने परमेश्वर को धोखा नहीं दे सकते। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर आपके बाहरी चेहरे को नहीं देखता, परमेश्वर आपको बाहर से नहीं देखता। हालेलुया। परमेश्वर आपके मन को देखता है, और उस मन से ही आप अपने परमेश्वर को खुश रख सकते हो। अपने पापों का पश्चाताप करो और दोबारा उन गलतियों पर काम करो कि नेक्स्ट डे में या अगले दिन में वो गलती मैं दोबारा दोहराने न पाऊं। हालेलुया। आपकी जो आदत है, एक व्यक्ति की आदत होती है बार बार पाप करने की। अपने आप पर काम करोगे और उन चीजों को कम करने की कोशिश करो। उन चीजों को परमेश्वर से प्रार्थना करो कि प्रभु उस चीज को या उस पाप को आपकी लाइफ से निकाल दे। हालेलुया। क्योंकि हम बहुत ट्राई करते हैं। हालेलुया। अगर किसी व्यक्ति की आदत है कि वो नहीं छोड़ पा रहा पाप को या गलतियों को, तो क्या करें? प्रार्थना करें और स्वीकार कीजिए उस गलती को परमेश्वर के सामने कि मैं गलत हूं। हालेलुया। मैं गलत हूं परमेश्वर, मैं पापी हूं। और जब आप अपने पाप को स्वीकार करते हैं और अपने पाप पर काम करते हैं, तो आप परमेश्वर को प्रसन्न कर सकते हैं। हालेलुया। हर एक व्यक्ति को उसकी गलती का पता है, और बार बार जो वो गलती करता है, हालेलुया, सभी को पता है। आज से और अभी से उन गलतियों पर काम करना सीखो कि जो मैं गलती कर रहा हूं, हालेलुया, नेक्स्ट डे में वो गलती ना करो। हालेलुया। अगर मेरी आदत है किसी को बुरा बोलने की, अगर मेरी आदत है किसी को की निंदा करने की, अगर मेरी आदत है किसी की चुगली करने की, हालेलुया, तो मैं उनके ऊपर काम करूंगा या करूंगी, और मैं दोबारा उस गलतियों को ना दोहराऊं। हालेलुया। इसलिए दूसरों के गलती को देखने की बजाय या दूसरों को परखने की बजाय अपने आप को परखोगे, तो आपसे परमेश्वर प्रसन्न होंगे। हालेलुया। हालेलुया। आपसे परमेश्वर प्रसन्न होंगे। परमेश्वर की आज्ञाओं को मानकर, यिर्मयाह के अंदर 42:6 के अंदर लिखा है, हालेलुया, कि अगर तुम मेरी बातों को मानोगे तो तुम्हारा भला होगा। हालेलुया। अगर तुम मेरी बातों को मानोगे तो तुम्हारा भला होगा। और व्यवस्था विवरण 28 में हमने पढ़ा है, जब हम परमेश्वर की बातों को मानते हैं या परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हैं, तो वहां पर सारी आशीषें हैं। अब परमेश्वर को कैसे प्रसन्न रख सकते हो, कैसे खुश रख सकते हो? उसकी बातों को मानना सीखो। अगर खुदा ने कहा है कि ये चीज गलत है, तो वो गलत है। हालेलुया। उसमें आप नहीं कह सकते कि वो चीज सही है। जिस चीज को परमेश्वर ने गलत ठहरा दिया, मनुष्य उसे कभी भी सही ठहरा ही नहीं सकता। तो परमेश्वर की बातों को मानो, परमेश्वर की आज्ञाओं को मानो। यिर्मयाह के अनुसार आपका भला होगा। हालेलुया। अगर आप परमेश्वर की आज्ञाओं पर चलते हैं, हालेलुया, व्यवस्था विवरण 28 पढ़कर देखें, वहां पर खुदा ने सारी आशीषें लिखी हैं। वो सब आशीषें आपके जीवन में काम करेंगी। तो आज्ञाओं को मानना सीखो। अगर आज्ञाकारिता में रहोगे, हालेलुया, तो परमेश्वर आपसे प्रसन्न रहेगा। अगर आप मसीह के अंदर हो और आपके अंदर आज्ञाकारिता नहीं है, डिसिप्लिन नहीं है, हालेलुया, तो आप परमेश्वर में कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते। हालेलुया। तो आज्ञाकारिता में रहना सीखो। हर एक की, आपके अगुओं की आज्ञाकारिता में रहना सीखो, अपने बुजुर्गों की आज्ञाकारिता में रहना सीखो, परमेश्वर की आज्ञाकारिता में रहना सीखो, जिससे आपका भला होगा। हालेलुया। जिससे आपका भला होगा। और जब आपका भला होगा, हालेलुया, परमेश्वर आपसे प्रसन्न रहेगा। तीसरा चीज है, प्रार्थना के द्वारा हम परमेश्वर को खुश रख सकते हैं। फिलिपियों 4:6 के अंदर लिखा है कि निरंतर लगातार प्रार्थना करते रहो। हालेलुया। अब कैसी प्रार्थनाओं से परमेश्वर खुश होता है? हालेलुया। पहली चीज तो अपने पापों का पश्चाताप, उस पर काम किया आपने। हालेलुया। आज्ञाकारिता आ गई। और प्रार्थना। हर एक मसीह का जो जीवन होता है वो प्रार्थना पे डिपेंड करता है। आप जितना प्रार्थना करोगे, हालेलुया, आपकी लाइफ उतना ही चेंज होगी। आप जितना प्रार्थना करोगे, आप पाप से और बुरी संगति से उतना ही दूर रहोगे, जितना आपकी लाइफ के अंदर प्रार्थना होगी।
और प्रार्थना कैसी होनी चाहिए? हालेलुया। सबोपदेशक में लिखा है कि जब भी तू प्रार्थना करे तो उतावली से मत जाना। जब भी आप परमेश्वर के सम्मुख जाते हो या परमेश्वर की उपस्थिति में बैठते हो तो उतावली में या जल्दबाजी में प्रार्थना मत करना। आप याद रखें, जब आप प्रार्थना के अंदर बैठते हैं तो आप परमेश्वर के सामने बैठे हैं, आप किसी इंसान के सामने नहीं बैठे। मत्ती के अंदर लिखता है कि जब भी तू प्रार्थना में बैठे तो अन्य जातियों के समान बक बक मत करना। हालेलुया। जिससे वो समझे जाएंगे कि वो धर्मी है, बट वो धर्मी नहीं होते। मत्ती लिखता है कि वो मूर्ख हैं जो प्रार्थनाओं में बक बक करना सीखते हैं। अब जितना देखे, जो व्यक्ति प्रार्थनाओं में मजबूत होगा, हालेलुया, जो व्यक्ति जिसकी प्रार्थना लाइफ मजबूत होगी वो व्यक्ति कम बोलने वाला ही होगा। हालेलुया। क्योंकि वो आत्मिक है और आत्मिक जीवन जो होता है वो बहुत कम शब्दों में होता है। जिसकी लाइफ जो हो प्रार्थना में मजबूत है, जो व्यक्ति प्रार्थना योद्धा जिसे हम कहते हैं, हालेलुया, प्रार्थना योद्धा जिसे हम कहते हैं, हालेलुया, वो व्यक्ति बहुत कम शब्दों में बोलने वाला होगा। और जब भी वो परमेश्वर के सम्मुख आएगा या परमेश्वर के पवित्र सिंहासन के पास आएगा तो उसे याद होगा कि वो अपने परमेश्वर के सामने बैठा है। हालेलुया। वो किसी इंसान के सामने नहीं बैठा। इंसान के सामने आप कुछ भी बोल सकते हो, लेकिन परमेश्वर के सामने आप जब बैठते हो तो सोच समझ कर बैठना चाहिए। अपनी प्रार्थनाओं को मजबूत बनाओ। प्रार्थनाओं से क्या होगा? आपका रिश्ता क्या होगा? परमेश्वर के साथ मजबूत होगा। कुछ लोगों के जीवन में प्रार्थनाएं नहीं है, हालेलुया, कुछ लोगों के जीवन में प्रार्थनाएं नहीं है, इसलिए वो लगातार बीमारियों में बने हुए, वो लगातार उनके जीवन में शैतान काम कर रहा है, लगातार उनकी लाइफ के अंदर झगड़े और कलेश हैं, क्योंकि प्रार्थनाओं में कमजोरी है। और जब प्रार्थनाओं में कमजोरी होती है तो प्रार्थनाओं में कमजोरी होना परमेश्वर के साथ वो रिश्ता मजबूत नहीं होता। हालेलुया। आप प्रतिदिन एक व्यक्ति से मिलो, कलीसिया में से जिस भी किसी के साथ मिलते हो, हालेलुया, और प्रतिदिन आप उसके साथ बातचीत करोगे, उसके साथ जितना भी टाइम स्पेंड करोगे, उससे क्या होगा? आपका रिश्ता, आप उस व्यक्ति के साथ बैठ रहे हो, टाइम स्पेंड कर रहे हो, उसके साथ ज्यादा से ज्यादा उस व्यक्ति के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हो, तो क्या होगा? रिश्ता मजबूत होगा। और सेम सिचुएशन परमेश्वर की भी है। हालेलुया। सेम सिचुएशन क्या है? परमेश्वर की भी है। जितना परमेश्वर के साथ बैठोगे उतना परमेश्वर के साथ रिश्ता मजबूत होगा। हालेलुया। कुछ लोग कहते हैं कि मैं चलते फिरते प्रार्थना कर लेता हूं। हालेलुया, मुझे बैठ के प्रार्थना करने की कोई जरूरत नहीं। कुछ लोग कहते हैं कि मैं चलते फिरते परमेश्वर के गीत गा लेता हूं, मुझे बैठकर गीत गाने की जरूरत नहीं। हालेलुया। तो जो भी व्यक्ति ये चीज सोचता है कि चलते फिरते उसकी प्रार्थनाएं चल रही हैं, हालेलुया, वो प्रार्थना नहीं होती। हालेलुया। परमेश्वर को अपने मन में हमेशा रखो, परमेश्वर को हमेशा याद रखो। बट आप कभी किसी के साथ बातचीत कर रहे हो तो चलते फिरते बात करते हो, वो आपकी आदि समझेगा, आप उसकी आदि समझोगे, या सड़क पर घूमकर बात करते हो। हालेलुया। देखिए, जब तक परमेश्वर के साथ बैठोगे नहीं, परमेश्वर के साथ समय नहीं बिताओगे, तब तक आपका रिश्ता परमेश्वर के साथ मजबूत नहीं हो सकता। और फिर हम लोग कहते हैं कि हमारी प्रार्थनाएं नहीं सुनी जाती, क्योंकि परमेश्वर आपकी प्रार्थना इसलिए नहीं सुनी जाती क्योंकि परमेश्वर आपको जानता नहीं। आपने 2-3 मिनट मिला परमेश्वर के साथ निकाले, वो भी घूमते फिरते हुए निकाले। रोड पर चलते हुए व्यक्ति कोई भी हाय हेलो कह जाएगा, आप जानते हो उसे? रोड पर कोई भी व्यक्ति हाय हेलो कह गया, जानोगे उसे? तो ऐसे ही परमेश्वर के साथ है। परमेश्वर कैसे जानेगा जब तक उसके साथ समय नहीं बिताओगे? अपनी प्रार्थनाओं को मजबूत करो, और जब आपकी प्रार्थनाएं मजबूत होंगी आपका परमेश्वर आपसे प्रसन्न रहेगा, और जितना प्रार्थनाएं आपके लाइफ में होगी उतना ही आपका रिश्ता परमेश्वर के साथ मजबूत होगा। प्रार्थना कभी भी चलते फिरते प्रार्थना नहीं होती। वचन स्पष्ट लिखता है कि अपनी कोठरी में जा, द्वार बंद कर और गुप्त में परमेश्वर से प्रार्थना कर, इससे तेरा परमेश्वर तुझे तेरा प्रतिफल देगा। कुछ लोग होते हैं अपने आप को धर्मी दिखाने के लिए वो कहीं भी प्रार्थना करना शुरू कर देते हैं। हालेलुया। कहीं भी वो प्रार्थना करना शुरू कर देंगे, भरी गली में चलते हुए प्रार्थना कर देंगे, ठीक है, गली में चलते हुए प्रार्थना कर देंगे, सड़क पे खड़े होकर प्रार्थना कर लेंगे, ठीक है, किसी अविश्वासी रिश्तेदारी में गए जहां विश्वास में कोई भी नहीं है, हालेलुया,
वहां पर भी हम लोगों को दिखाने के लिए प्रार्थना शुरू कर देते हैं। तो इससे क्या कर रहे हो? अपने आप को धर्मी दिखाने की कोशिश कर रहे हो। हालेलुया। प्रार्थना हमेशा गुप्त में जाकर प्रार्थना करो। आप 4 लोगों को जब दिखाकर प्रार्थना करोगे तो वो प्रार्थना नहीं होती। आप अपनी कोठरी में जाओगे, अपने कमरे में जाओगे, हालेलुया, द्वार बंद करोगे, घुटने टेक कर परमेश्वर के सामने बैठोगे और प्रार्थना करोगे। ये प्रार्थना हमारी लाइफ में नहीं। आज किस किस के जीवन में ये प्रार्थना है? हालेलुया। किसी के भी जीवन में ये प्रार्थना नहीं। अकेले में बैठकर प्रार्थना, गुप्त में बैठकर प्रार्थना करते हो? कभी नहीं करते। आप सोचिए, आप कैसे मसीह में चल रहे हो? आप 10 साल से परमेश्वर में हो, आप 10 साल से मसीह में हो, 15 साल से मसीह में हो। अब आप सोचिए कि आप कितना अपने ऊपर काम कर रहे हो। हालेलुया। अब सोचिए कि आप कितना परमेश्वर में मजबूत हैं, आपका रिश्ता परमेश्वर के साथ कितना मजबूत है। हालेलुया। जो व्यक्ति, इसलिए प्रार्थना स्टार्ट करो अपनी लाइफ को, क्योंकि एक मसीह व्यक्ति के जीवन में प्रार्थना बहुत जरूरी है। अपनी लाइफ में प्रार्थना जोड़े। प्रार्थना के द्वारा ही आप अपने परमेश्वर को प्रसन्न रख सकते हैं। हालेलुया। प्रार्थना के द्वारा ही आप परमेश्वर को प्रसन्न रख सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा क्या हो सकता है? हालेलुया। ज्यादा से ज्यादा वचन में समय बिताना। देखिए, आपके पास जो वचन है, जो शब्द हैं, वो खुद परमेश्वर के शब्द हैं, वो खुद परमेश्वर है। हालेलुया। इस बाइबल के साथ जितना भी समय बिताओगे उतना परमेश्वर में मजबूत बनोगे और उतना ही परमेश्वर आपसे प्रसन्न रहेगा, क्योंकि आप लगातार परमेश्वर को सुन रहे हो। हालेलुया। कोई भी ऐसा व्यक्ति यहां पर बैठा है जो पूरा दिन के अंदर एक भी बार बाइबल नहीं खोल के बैठता? ईमानदारी से हाथ खड़े करना। बाइबल नहीं खोलता, दोबारा सुनना, पूरे दिन में बाइबल एक बार भी नहीं खोलता। ईमानदारी से देखो, अपनी गलतियों को मानना स्वीकार करो कि पूरा दिन में एक बार भी बाइबल हम उठा के नहीं देखते। बहुत से लोग हैं। हाथ बेशक मत खड़े करो, लेकिन पता है। अब सोचिए, फोन पर कहीं भी। हालेलुया। तो जितना आप वचन में समय बिताएंगे उतना परमेश्वर आपसे प्रसन्न रहेगा, क्योंकि आप लगातार परमेश्वर को सुन रहे हैं। और जो व्यक्ति दिन में एक बार भी बाइबल उठाकर नहीं देखता, वो व्यक्ति खुद सोचे कि परमेश्वर उसके जीवन में क्या काम कर रहा है। हालेलुया। एक बार दिन में 1 या 2 बार तो परमेश्वर के वचन के साथ बैठना सीखो। बाइबल खोलकर बैठो और पढ़ो परमेश्वर आपसे क्या कहना चाहता है। हालेलुया। हो सकता है परमेश्वर आपसे वचन के द्वारा बात करे। हालेलुया। हो सकता है आप बहुत अरसे से प्रार्थना कर रहे हो। हालेलुया। एक सवाल आपके मन के अंदर उठा हुआ है, लेकिन उसका जवाब नहीं मिल रहा। शायद जिस दिन आप वो बाइबल खोल कर बैठते हो, आपका आंसर आपको, आपकी प्रार्थना का जवाब आपको उस समय मिल जाता है। हालेलुया। तो जो व्यक्ति बाइबल खोलते नहीं है, जिन्होंने अपनी बाइबल को सजा के रख रखा है, हालेलुया, कि हिलानी नहीं, फट जाएगी, धूल लग जाएगी। हालेलुया। दिन में एक बार बाइबल पे कपड़ा मार के रख दिया तो वो व्यक्ति परमेश्वर में मजबूत नहीं है, परमेश्वर उससे प्रसन्न नहीं है। हालेलुया। जब तक इस बाइबल को पढ़ोगे नहीं, हालेलुया, इसको रखे रहोगे, अपनी तकिए के नीचे रख लो, हालेलुया, चाहे कहीं भी रख लो, उसका कुछ भी नहीं होगा। कुछ लोग होते हैं कि तकिए के नीचे बाइबल को रख के सोते हैं ताकि शैतान ना आए। हालेलुया। ऐसे व्यक्ति के जीवन से कभी शैतान जाएगा भी नहीं। अगर सिराने के नीचे रख बाइबल को, वो पढ़ने के लिए है, हालेलुया, सजाने के लिए नहीं है। तो वचन में समय बिताएं और आपका परमेश्वर आपसे प्रसन्न रहेगा। हालेलुया। आगे, एक दूसरे से प्रेम करो। हालेलुया। अब कुछ लोग कहते हैं कि मैं परमेश्वर से बहुत प्रेम करता हूं। कितने लोग हैं जो अपने परमेश्वर से प्रेम करते हैं? इसमें तो हाथ खड़े कर सकते हो। हालेलुया। अब कितने लोग हैं जो अपने पड़ोसी से भी प्रेम करते हैं? आपने खड़ा नहीं करा सिस्टर, यानी नहीं। हालेलुया। सोचिए, आपका परमेश्वर आपसे कहता है कि जैसा मैंने तुमसे प्रेम किया, हालेलुया, जैसा मैंने तुमसे प्रेम किया, तुम भी एक दूसरे से वैसा ही प्रेम करो, यही मेरी आज्ञा है। हालेलुया। मत्ती 22 का 37 से 39 के बीच में यहां पर लिखा है कि अपने परमेश्वर से प्रेम कर। हालेलुया। पहली आज्ञा यह है, और दूसरी आज्ञा क्या है? अपने पड़ोसी से अपने सम्मान प्रेम रख,
यही पूरी व्यवस्था का आधार है। हालेलुया। यही पूरी व्यवस्था का आधार है। तो जो व्यक्ति अपने परमेश्वर से प्रेम करता है, उस व्यक्ति को अपने पड़ोसी से भी प्रेम करना है, उस व्यक्ति को अपने आसपास के लोगों से भी प्रेम करना है। आप प्रार्थना कर रहे हो, हालेलुया, आप प्रार्थना कर रहे हो, आप परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे हो, आप परमेश्वर से प्रेम करते हो, हालेलुया, लेकिन आप अपने पड़ोसी से नफरत कर रहे हो। क्या आपका परमेश्वर आपसे खुश है? हालेलुया। आप प्रार्थना करने बैठे हो, विश्वास और कर्म के बारे में हमने सुना है। विश्वास और कर्म, विश्वास और कर्म के बारे में हमने सुना है। जब हम प्रार्थना करने के लिए बैठते हैं और हमारा पड़ोसी हमारे द्वार पर खड़ा है, वो द्वार खटखटा रहा है एक रोटी के लिए, वो रोटी के लिए द्वार खटखटा रहा है, हालेलुया, और हमारा जवाब अंदर से होगा कि मैं प्रार्थना कर रहा हूं, अभी मुझे डिस्टर्ब मत कर, मैं तुझे बाद में आकर रोटी दूंगा। वो भूखा है, तो आपकी प्रार्थना क्या वो सुनी जाएगी? हालेलुया। आपका पड़ोसी आपके घर आकर बैठा है, हालेलुया। कुछ लोग होते हैं कि घर पर मेहमान आए हुए हैं, घर पर लोग आए हुए हैं, हालेलुया, आपका पड़ोसी आपके साथ बैठने आया हुआ है, हालेलुया, आप उसे छोड़कर क्या करोगे? चाहे वो दिन के दोपहर के 12 बजे आए, लेकिन जानबूझकर प्रार्थना करने बैठ जाओगे किसी ना किसी तरह टले। क्या वो प्रार्थना सुनी जाएगी? वो प्रार्थना कभी नहीं सुनी जाती। जैसा परमेश्वर ने आपसे प्रेम किया है, उसका वचन कहता है आप भी अपने साथ रहने वालों के साथ वैसा ही प्रेम करो, तब आपका परमेश्वर प्रसन्न होगा। हालेलुया। तब आपका परमेश्वर प्रसन्न होगा। तो अपने परमेश्वर को कैसे प्रसन्न रख सकते हो? पहला, अपने आप को जांचें, अपने आप को परखें। दूसरा, परमेश्वर की आज्ञाओं को माने। तीसरा, प्रार्थना करें। चौथा, वचन में समय बिताएं। और पांचवा, एक दूसरे से प्रेम करें। छठा जो है वो विश्वास है। हालेलुया। जब तक आपका विश्वास मजबूत नहीं होगा, आप परमेश्वर में आगे नहीं बढ़ सकते और आपका परमेश्वर आपसे प्रसन्न नहीं रह सकता। हालेलुया। आप सब पर विश्वास करते हो, लेकिन अपने परमेश्वर पर विश्वास नहीं करते। हालेलुया। जब तक परमेश्वर पर दृढ़ विश्वास नहीं रखोगे, तब तक लाइफ में कोई भी काम नहीं होगा। कुछ लोग बहुत सारी चिंताएं करते हैं, बहुत सारी टेंशन्स वो अपने माइंड में लेकर बैठे हुए, क्योंकि उनके जीवन में विश्वास की कमी है। जब विश्वास की कमी होती है ना, तब लाइफ के अंदर टेंशन आती है, तब लाइफ के अंदर परेशानियां आती है, तब लाइफ के अंदर शैतान आता है, क्योंकि आपका विश्वास कमजोर है। और जब विश्वास मजबूत होगा ना, अपने आप को परमेश्वर के हाथों में पूरी तरह से सौंप दो, अपनी लाइफ को परमेश्वर के हाथों में पूरी तरह से सौंप दो। हालेलुया। अय्यूब के सम्मान, अय्यूब ने क्या कहा? हालेलुया, परमेश्वर ने जन्म दिया है, परमेश्वर ही मारेगा। हालेलुया। जब इस तरह से अपने आप को प्रभु के हाथों में सौंप देते हो ना, तब आपकी लाइफ में कोई भी चिंता नहीं रहेगी, कोई भी टेंशन नहीं रहेगी, कोई भी बीमारी नहीं रहेगी, क्योंकि आपका विश्वास परमेश्वर पर मजबूत है। आंख बंद करके परमेश्वर पर भरोसा रखना। अगर कुछ भी लाइफ के अंदर होगा, प्रभु मैं आपके हाथों में सौंपता हूं। बीमारियां आई, प्रभु मैं आपके हाथों में सौंपता हूं, मुझे आप पर विश्वास है, आप मुझे निकालोगे। हालेलुया। जब आप किसी स्ताव में आते हैं, किसी परेशानियों में आते हैं, जब चिंताओं में आते हैं, जब लाइफ में कुछ भी नजर नहीं आता ना, हालेलुया, जब लाइफ के अंदर लगता है कि कुछ भी नहीं हो सकता, उस बात को परमेश्वर के हाथों में सौंप दीजिए। प्रभु मैं आप पर विश्वास करता हूं या करती हूं, आप मुझे निकालेंगे इस चीज से। और अपने विश्वास को जब मजबूत बना लोगे, हालेलुया, आपके जीवन में बहुत बड़े चेंजिंग होंगे, बहुत बड़ी बेदारी आएगी आपके जीवन के अंदर। हालेलुया। और आपकी लाइफ पूरी तरह से चेंज हो जाएगी। तो विश्वास क्या करे? विश्वास मजबूत बनाए रखे। कैसी भी सिचुएशन लाइफ के अंदर आए, कैसी भी परिस्थिति लाइफ के अंदर आए, प्रभु मैं आप पर विश्वास रखता हूँ या मैं आप पर विश्वास रखती हूँ। और जब प्रभु पर पूरा भरोसा छोड़ दोगे, परमेश्वर आपसे प्रसन्न रहेगा। हालेलुया। इसलिए अगर हर एक व्यक्ति को पता है कि मेरा परमेश्वर मेरे कामों से प्रसन्न नहीं है, तो आज से और अभी से अपनी लाइफ पर काम करना शुरू करो, अपने जीवन पर काम करना शुरू करो। लोगों के जीवन को बचाने से पहले अपनी लाइफ को बचाओ। हालेलुया। क्योंकि जब खुद को तैरना आता होगा,
तब दूसरे को बचा सकते हो। हालेलुया। सामने वाले व्यक्ति डूब रहा है, हालेलुया, सामने वाला व्यक्ति डूब रहा है, आपका पड़ोसी डूब रहा है, आप उसे बचाने कैसे जाओगे जब खुद कोई तैरना नहीं आएगा? जब खुद सीखोगे तैरना तब सामने वाले को बचा पाओगे। जब खुद मजबूत बनोगे परमेश्वर में तब सामने वाले व्यक्ति को मजबूत बनाओगे। इसलिए अपनी लाइफ में हमेशा अपने परमेश्वर को प्रसन्न रखने के लिए काम करें। हालेलुया। किसी व्यक्ति को प्रसन्न करने के लिए नहीं, बल्कि अपने परमेश्वर को खुश रखने के लिए काम करें। आमीन।